हैं। उन महत्वपूर्ण संकेत के बड़े में सबसे पहले पक्षी है कबूतर। दोस्तों, कबूतर आप सभी ने अवश्य देखा होगा। यह हर स्थान पर पाया जाता है। हमारे शास्त्रों में कबूतर को प्रेम संबंधों से जोड़कर देखा जाता है। कई लोगों को कबूतर पसंद नहीं आते। घर पर कबूतर आते हैं तो उन्हें भाग देते हैं क्योंकि कबूतर बहुत गंदगी फ्लेट है। लेकिन हमारे शास्त्रों में कबूतर के घर पर आने को एक विशिष्ट संकेत के रूप में देखा जाता है। यदि कबूतर आपके घर के मुख्य द्वार पर बैठकर बोलना है तो आपको धन की प्रताप हो सकती है। लेकिन कबूतर का घोंसला सुरमा अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कबूतर को दाना डालना शुभ माना जाता है। इससे मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरा पक्षी है मोर। मोर एक बहुत ही शुभ और पवित्र पक्षी माना जाता है। यह मां सरस्वती जी का वहां होता है। साथ ही भगवान कार्तिकेय जी का विवाह है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी मुकुट में मोर का पंख धारण किया हुए हैं, जिसकी कर से यह पक्षी सभी के लिए पूजनीय बैठ जाता है। तो इसी शुभ संकेत समझिए। मोर के घर पर आने से उसे घर का विकास होता है, उसे घर के शत्रुओं का नष्ट होता है और घर में रहने वाले सदस्यों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। साथ ही मोर के दर्शन होना भी अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और आपके मोर के दर्शन हो जाए तो उसे कार्य में सफलता मिलने की संभावना बांट जाती है। लेकिन ध्यान रहे, मोर को मारना बड़ा पाप माना जाता है। तीसरा पक्षी चिड़िया। दोस्तों, यदि आपके घर पर चिड़िया आई है और घोंसला बनाने लगती है तो इसे शुभ संकेत समझिए। माना जाता है कि जी घर में चिड़िया घोंसला बनती है, उसे घर में धन संपत्ति आई है। यदि चिड़िया ने आपके शरीर पर अथवा आपके सर पर बीट कर दिया तो यह बिल्कुल भी अशुभ नहीं होता। यह तो किसी शुभ समाचार का संगीत होता है। आपको जल्दी ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। घर में यदि कहानी भी चिड़िया बीट कर देती है तो यह भी बहुत अच्छा। दोस्तों, चिड़िया बहुत ही डरपोक पक्षी होती है। वह जल्दी किसी के करीब नहीं आई। लेकिन चिड़िया अगर आपके आसपास हो, आपके घर में बिना किसी डर के आने जान लगे तो समझ लिया आपके घर में बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का संचार है। ऐसे घर में रहना बहुत ही शुभ होता है। यदि किसी दिन बहुत सारी चिड़िया आपके घर की छत पर आकर चाहे जहाने लगे, समझ ही आपके घर में कोई प्रश्न होने वाला है, कोई खासकर समाचार मिलने वाला है अथवा किसी विशेष कार्य में सफल मिलने वाली है। चौथ पक्षी है उल्लू। दोस्तों, उल्लू के विषय में कई ऐसी बातें और मान्यताएं हैं जो आज भी उसे सुबह और सुख के बीच में उलझा रखती हैं। कई लोग उल्लू को अत्यंत शुभ मानते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग को अशुभ मानते हैं। दोस्तों, उल्लू है कि निशाचर पक्षी जो रात में जगत है और दिन में सता है। अल में उल्लू की सर्दिक रचना और उसकी आवाज ऐसी होती है कि कोई भी उसे देखकर डर जाए। शायद इसी कारण से देखना अब सुकून माना जाता है। मुंह से निकालने वाली ध्वनि रात के शांत वातावरण को डरावना बना देती है। उल्लू की आंखें बड़ी और बेहद डरावनी होती हैं और इंसानों की तरह सामने की ओर होती है। कान भी बड़े होते हैं। चेहरा बादाम क्या कर का होता है। वह लोग अपनी गार्डन और आंखों को चारों ओर घुमा सकता है। भयानक देखने वाले इस पक्षी की आवाज भी बहुत भयानक होती है। यह हमेशा रातमा में ही चिल्लाते हैं और अपना शिकार करते हैं। इसलिए इनके भयानक रूप के कारण पुराने लोग इसे अशुभ मानते हैं। लेकिन दोस्तों, पुराने में वर्णित एक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी जब स्वर्ग से धरती पर आ रही थी तब उन्हें सबसे पहले प्राणियों में उल्लू ही दिखा था। क्योंकि वह रात का समय था तो प्राणियों में उल्लू एक ऐसा था जो जग रहा था। इसलिए उन्होंने इश्क को अपना वाहन बना लिया। इसलिए उल्लू का दिखाना या उसकी आवाज सुने देना अत्यंत शुभ माना जाता है। पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में लक्ष्मी जी के साथ उनके बहन उल्लू पूजा करने का रिवाज है। कई जगह पर माना जाता है यदि किसी भी गर्भवती महिलाओं को उल्लू दिखे जाता है तो यह शुभ संकेत है। और यदि उल्लू से ऊले तो उसके होने वाली संतान सौभाग्यशाली होती है। इसी प्रकार उल्लू यदि किसी रोगी को छूकर चला जाता है तो उसका गंभीर रोग भी ठीक हो जाता है। यदि कुछ आवश्यक कार्य जैसे न परीक्षा दी के लिए आप जा रहे हैं और आपको उल्लू दिखे जाए तो यह शुभ होता है। सुबह सुबह यदि उल्लू दिखाई दे और उसकी आवाज सुने दे तो यह धन प्रताप का संगीत है।
इसलिए उल्लू को या उसकी आवाज को कभी भी नजरअंदाज नहीं करें। उल्लू की आंखों में आंखें डालकर देखना, उससे नजर मिलन या मिल जाना यूं तो मुश्किल कम है, फिर भी यदि ऐसा होता है कि अत्यंत शुभ होता है, समझ लीजिए आप पर धन की वर्षा होने वाली है। इसी प्रकार से कुछ लोग उल्लू का दिखाना, उसके आवाज सुने देना, इसको आप सुकून मानते हैं, क्योंकि उल्लू की आंखों की विशेषता होती है कि वह एक ही समय पर एक आंख से एक दिशा में और दूसरी आंख से दूसरी दिशा में देख सकता है। इसलिए कहा जाता है, और लोग यदि दी ओर देखकर बोलना है तो यह अशुभ होता है, जबकि यदि बाईं ओर देखकर बोलना है तो इसे शुभ माना जाता है। कहते उल्लू जी घर पर बैठ जाता है, वह घर भी जल्दी ही बैठ जाता है, अर्थात बर्बाद हो जाता है। किसी घर पर उल्लू का लगातार बैठना या रोना उसे घर और उसमें रहने वाले लोगों के लिए अपशकुन माना जाता है। साथ ही वहां पर धनानी या मृत्यु का भी अंदेशा है। वैसे देखा जाए तो शुभ और अशुभ के बहस में उलझा यह पक्षी बहुत ही शांत होता है। किसने के लिए यह तो वरदान होता है, यह चौहान और इसी तरह के जानवरों का शिकार करता है जो फसलों को नुकसान पहुंचने हैं, परंतु अभया संख्या में कम होते जा रहे हैं। तंत्र साधना में और विशेषकर दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी जी को प्रश्न करने के लिए भारी संख्या में इनकी बाली दी जाती है। इसके नाखून, बाल और पंखों को तांत्रिक क्रियाओं में उपयोग किया जाता है, परंतु ऐसा करने वाले यह नहीं समझते कि उल्लू तू सोए ही मां, लक्ष्मी जी का वहां है, उसे मारकर तो मां कभी भी प्रश्न नहीं हो सकती। इसलिए यदि आप भी उल्लू के पंख या नाखून खरीदे हैं तो ऐसा भूल कर भी ना करें दोस्तों। इस प्रकार से शास्त्रों में इन खास पशुओं के बारे में बताया गया है। क्या आपके घर में भी ऐसे पक्षी आते हैं?